हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 14 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपसे जो कल का पहला क्वेश्चन था वो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो यहाँ पे बात की गई है पंचवर्षीय योजना की। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कृषि। कृषि यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि थी। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, भाजपा का चुनाव चिन्ह व स्थापना कब हुई थी। मतलब चुनाव चिन्ह के बारे में पहले जान लेते हैं। चुनाव चिन्ह भाजपा का कमल है। और स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भाजपा की 1980 में हुई थी। मतलब कमल और 1980, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 89। तो 89 ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें भारतीय सेना ने अपने जवानों, अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने फ़ोन से या अपने सिस्टम से इसको तुरंत के तुरंत डिलीट कर दें। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले दिनों कुछ हुई गहलवान में जो चीनी सेना से झड़प के बाद भारतीय सेना ने चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध कर रही है। ठीक, और इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से भी केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को अभी यहाँ से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि ये सारे ऐप जो हैं वो प्ले स्टोर से डिलीट किए जा चुके हैं। प्ले स्टोर से आप इसे अब डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप पहले से ही मौजूद हैं वो अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें डिलीट करने का आदेश दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री के पद की शपथ किसने ग्रहण की। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ली हुइसियन लुंग। तो ली हुइसियन लुंग जो कि रूलिंग पीपल एक्शन पार्टी के नेता हैं और इन्होंने अपने 4 कार्यकाल के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। आपको बता दें कि सिंगापुर के आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया के एकमात्र चुनाव हैं जिसे कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या, कि दक्षिण पूर्व एशिया का यह एकमात्र चुनाव है। कौन सा चुनाव, सिंगापुर का आम चुनाव। ठीक, जो कि कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार गरीब लोगों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करती है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आसीम, ASEEM। इसका पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग है। आपको बता दें कि केंद्रीय कौशल मंत्रालय ने कुशल लोगों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए आसीम पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है और इसके अंतर्गत आसीम पोर्टल और ऐप में नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंजंग डी थोकडोक ने वर्ष 2020 का कौन सा पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसे क्यों जीता इन्होंने, तो आपको बता दें कि शहद का शिकार पर आधारित है ये लघु वृत्त चित्र ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें कब मिला, 2020 में मिला। फिर से बता दूं, लघु वृत्त चित्र ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में इनको मिला। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। कौन, केजग डी थोकडोक। ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। ची लूपो ने
सेटुकपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया है, जिसमें ची का अर्थ शहद और लूपो का अर्थ शिकारी है। क्या है? ची का अर्थ शहद और लूपो का अर्थ शिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपना मंगल अभियान भेजने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। अब तक केवल अमेरिका, भारत, यूएसआर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक अपना मंगल परीक्षण मिशन भेजे हैं, ठीक है, और इन्होंने अपना परीक्षण किया है। तो मंगल परिक्रमा मिशन अभी तक इन देशों के द्वारा ही भेजा गया है, जिसमें चीन अपना पहला मार्स रोवर लॉन्च करने की तैयारी में है और मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC यूएई के मंगल प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक, कौन कर रहे हैं? मोहम्मद बिन राशिद कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IWI असद और कारमेल राइफल्स PLR द्वारा भारत के किस राज्य में निर्मित किए जाएंगे? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में इसे निर्मित किया जाना है। वहीं मध्य प्रदेश की बात आती है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े सौर पटल का उद्घाटन किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया गया है। बात करते हैं असद और कारमेल के बारे में। तो असद और कारमेल, इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज आक्रमण राइफल के असद और कारमेल का निर्माण MP जिले के भिंड जिले में PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। यह एक घरेलू लघु हथियार उद्योग और साथ ही मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। अब PLR क्या है? PLR IWI मतलब इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ एक भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी है। क्या? PLR। ठीक, और यह भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी क्षेत्र का छोटा हथियार विनिर्माण संयंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैश्विक संगठन ने अपनी कोविड-19 प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो यह जो गठन किया गया है यह हेलेन क्लार्क और एलेन जॉनसन सिरलेफ की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक, और आपको बता दें कि हाल ही में कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया है और इस पैनल की अगुवाई न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सिरलेफ कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। और अमेरिका द्वारा संकट से निपटने के लिए संगठन की आलोचना करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस शील्ड किस टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लायल टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा। ठीक, तो ये क्या है? तो ये भारत ने ट्रिपल वायरस शील्ड टेक्नोलॉजी नाम से विश्व की पहली पुनः प्रायोज्य PPE किट लॉन्च की है, जिसका नाम लायल टेक्सटाइल मिल्स है। ठीक, इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। वायरस शील्ड जो लॉन्च किया गया है वो लायल टेक्सटाइल मिल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ट्रिपल वायरस शील्ड टेक्नोलॉजी नाम से विश्व की पहली प्रायोज्य PPE किट है। और यह स्विट्जरलैंड से रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया और HEIQ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग वायरस पेनिट्रेशन, सिंथेटिक रक्तपैठ और SBPR परीक्षण के लिए किया जा सकता है और यह वायरस, बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 वैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला विश्व में पहला स्थान बनाता है। कौन बनाता है? कौन सा देश बनाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही है वो है ऑप्शन डी, रूस। तो आपको बता दें कि रूस के गोमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और इस वैक्सीन ने मानव नैदानिक परीक्षणों को सफलतापूर्वक
पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की रिपोर्ट इस नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। नीति आयोग कई चीज़ों का परीक्षण करता है, उसकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो ऑडिट करता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, नीति आयोग के द्वारा कई रिपोर्ट ऐसी जारी की गई हैं जो कि वो परीक्षण के दौरान या ऑडिट के दौरान उसको जो है फिल्टर करके वो इसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी हाल ही में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की भी जो रिपोर्ट दी गई है वो नीति आयोग के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस के बारे में, तो दोनों क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप नोट करते चलिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग मैं डेली दे रहा हूँ, तो इसे आप अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से आपका एक आंसर सही होगा। दूसरा यहाँ पे है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों दोनों आंसर आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टाइप कीजिए, अपना आंसर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो उसे भी आप हमारे वीडियो में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।